जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर पुष्पा तिवारी ग्वालियर से आपके समक्ष पुनः भगवत गीता के श्लोक के साथ उपस्थित हूँ। भगवत गीता के 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि युक्तवैव आत्मानम मत परायण। भगवान कृष्ण अपने मन की गोपनीय बात अर्जुन से करते हैं और अपने मन की बात उसी से की जाती है कि सुनने वाले के मन में सामने वाले के प्रति आदर भाव हो। अर्जुन को दोष दृष्ट रहित कहा गया है, अनसूयवे भगवान कृष्ण ने उनको कहा है। तो कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से, मद भक्त, मेरे भक्त हो जाओ, मुझ में मन लगाओ। तुम स्वयं शुरू से ही मेरे हो। ममै वांशो जीव लोको जीव भूते सनातन। ये जो संसार है, वस्तु है, इससे जो तुमने संबंध कर रखा है, ये सब अवास्तविक है कि मैं अमुक वर्ण का हूँ, अमुक संप्रदाय का हूँ, अमुक नाम वाला हूँ। ये सब अवास्तविक है। वास्तविक सत्य ये है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। मनमना भव, तुम मेरे मन के हो जाओ। मुझे तो मालूम है कि मेरा संबंध तुमसे अखंड है, मगर तुम भूल गए हो। तुम इसको हमेशा याद रखो कि तुम्हें हमेशा मेरे मन वाला होना है। मद्याजी, तुम जो कुछ भी कार्यकलाप करो वो मेरी पूजा विधि में करो, मुझको समर्पित करके करो। जागना, उठना, बैठना, ये जितने भी कार्यकलाप, तुम्हारे काम धंधे जो हैं, उसको मेरी पूजा ही समझो। माम नमस्करु, मुझे नमस्कार करने का तात्पर्य है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे विधान में, चाहे वो अनुकूल हो चाहे वो प्रतिकूल हो, उसमें परम प्रसन्न रहो। हो सकता है तुम्हारे मन की बात ना हो, मगर ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं ये सब मेरा ही विधान है, मेरे ही कार्यकलाप हैं, मेरी ही इच्छा से चलते हैं। तो उसमें तुम्हें परम प्रसन्न रहना चाहिए। इस प्रकार जब तुम सब चीज़ मुझको अर्पित कर दोगे, मेरे मन का करोगे, मेरे भक्त हो जाओगे, सारी कार्यकलाप मेरे लिए हो जाएंगी, तो तुम्हारी शरणागति है। तुम मेरे में शरण हो जाओगे, तुम मुझको प्राप्त करोगे। मुझको प्राप्त करने का एक यही तरीका है। और जैसे भगवान कहते हैं कि जैसे कोई अपराध करता है तो सोचता है कि हे प्रभु, आप जो कुछ भी दंड दें, जो विधान करें, ये सब आप ही की इच्छा पे है। तो भक्त अपने पूर्व जन्म में न जाने कौन कौन से कार्य किया है, वो भगवान के व्यवहार के अनुकूल नहीं रहा हो, तो भगवान कहते हैं कि भक्त को पूरी तरह से मुझ में शरण हो जाना चाहिए, तो मैं स्वयं ही उसको प्राप्त हो जाऊंगा। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में बहुत सुंदर लिखा है। तरहि न बिन से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोसे अघरासी, होई शुद्ध नमामि अविनाशी। ये कोई भी हो, मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी को का भजन किए बिना नहीं तर सकता। उसी श्री रामचंद्र जी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे पाप राशि को भी शुद्ध पाप रहित कर दिया है। ऐसे अविनाशी रामचंद्र जी को बार बार नमस्कार हो। जय श्री कृष्ण।